हेलो दोस्तों, जय श्री राम। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो मैं ब्रजेश और मैं रहता हूँ यूरोप के पोलैंड कंट्री में। तो दोस्तों, आप लोग से मैं बोला था कि मैं कैसे आया था पोलैंड इंडिया से, मैं वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ और आप लोग पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि समझ में आएगा आपको कैसे आना है इंडिया से। मैं कैसे आया था वो बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो मैं जॉब कर रहा था इंडिया में ही, है ना। तो मैकेनिकल मेंटेनेंस में मेरा जॉब था और आईटीआई मैं किया हूँ 2009 में, है ना, फिटर से। उसके बाद मेरा गल्फ़ का भी एक्सपीरियंस था, सऊदी अरब का और इंडिया का भी। सर अच्छे अच्छे कंपनी में काम किया हूँ। टाटा मोटर्स हो गया और जिंदल में भी हो गया, बिलस्पन में हो गया। तो बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े कंपनी में मैं काम किया हूँ। 13 साल का एक्सपीरियंस मेरा था। तो मैं ऐसे ही पता लगा ट्रिपल बी ओवरसीज़ के बारे में, जो कि गुजरात बड़ोदरा में। वहाँ से मैं अप्लाई किया था और मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मैं अप्लाई किया था पोलैंड के लिए। तो फाइल वहाँ से लगाया और 2025 में मई में लगाया था, शायद अप्रैल मई में लगाया था। तो मेरा जो है लगाने के बाद इंटरव्यू हुआ, क्लाइंट इंटरव्यू, मतलब कि डायरेक्ट ऑनलाइन से हुआ, जूम पे, वीडियो कॉल पे। मैं ड्यूटी में ही था उस समय हुआ था। तो वो कुछ खास पूछते नहीं है ज़्यादा, वो इंग्लिश का देखते हैं कि इसको इंग्लिश लैंग्वेज आता है कि नहीं, थोड़ा भी कम्युनिकेशन के लिए। मगर क्वेश्चन कुछ ट्रेड से रिलेटेड करते नहीं है। तो यही हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद जो है एडवांस में मैं पैसा दिया 50,000 एडवांस। उसके बाद जो है मेरा वर्क परमिट यहाँ अप्लाई हुआ। उसका सबमिशन स्लिप जो है मेरा विद इन 3 वीक में आ गया था। सबमिशन स्लिप आने के बाद 3 से 4 महीने के बीच में फिर मेरा वर्क परमिट का सॉफ्ट कॉपी आया, जो कि मेल पे आया, व्हाट्सएप पे आया, इलेक्ट्रॉनिक जो होता है ना, वही सॉफ्ट कॉपी आया। उसके बाद जो है फिर 1 डेढ़ से 2 महीने में वो हार्ड कॉपी भी आ गया वर्क परमिट का, जो कि डायरेक्ट यहाँ से कुरियर होता है। तो आ गया और स्टेप बाय स्टेप पैसे लेते थे, लिया था उन्होंने। 50,000, फिर 50,000, फिर 50,000, ऐसे करके लिए थे। जैसे जैसे मतलब डॉक्यूमेंट्स यहाँ से जा रहा था वैसे वैसे लिए थे मेरा पैसा। तो उस बीच में जो है मैं क्या बोलते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाया था मैं, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है वीज़ा मिलने में, जो है ना। और बहुत सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है वो, क्योंकि उनको मतलब वो होता है कि आप पोलैंड आओगे तो फिर रिटर्न आप अपना इंडिया आओगे, आपका फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो आप आओगे। नहीं तो आप यहाँ शादी कर लोगे, इस डर से वो वीज़ा नहीं देते हैं। तो मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, जो भाई शादी किया है उसके लिए। और बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। बैंक स्टेटमेंट आपके अकाउंट में 3 लाख, 3.5 लाख के आसपास होना चाहिए। और 3 मंथ का वो बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, जिसमें बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब लाइक 50,000 से ऊपर का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। 3 महीने का ना आना चाहिए ना जाना चाहिए उसमें। तो मेरा सैलरी अकाउंट था, उसमें आता था, और जो खर्चा होता था वही तो मेंटेन करके मैं रखा था। उसके बाद जो है जब वर्क परमिट आता है ओरिजिनल, तो उसके बाद हमारा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई होता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन वो अप्लाई हुआ। उसके बाद जो है उससे पहले मेडिकल का भी करवाया था हमने, 1500 लगा था उसका। मैं खुद से कराया था। और उसके बाद जो है हाफ टिकट भी लगा था। और जो भी मैट्रिक का और इंटर का डॉक्यूमेंट जो होता है ना, उसको अपोस्टाइल भी करवाना होता है, उसका अलग से 2-2 हज़ार, एक सर्टिफिकेट का 2 हज़ार लगता है। तो मैं 3 डॉक्यूमेंट्स का करवाया था, मैट्रिक और इंटर और ये आपका मैरिज सर्टिफिकेट का। तीनों का 2-2 हज़ार रुपया लगा था। 6 हज़ार उसका लगा था, सब अपना लगा था, है ना। फिर उसके बाद जब मेरा वर्क परमिट आया तो पीसीसी भी बनवाया। पीसीसी में भी पैसा लगता है, 500-1,000 रुपया लगता है उसमें भी। तो पीसीसी बनवाया अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने पासपोर्ट ऑफिस से। फिर उसके बाद जो है वीज़ा के लिए अप्लाई हुआ। अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था उस समय मेरे को, 4 महीना के लगभग टाइम लग गया। उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट मिला नेक्स्ट ईयर में, 2025 में मैं अप्लाई किया। 2026 के मेरा मार्च में जो है 19 तारीख को, 19 या 17 तारीख को मेरा अपॉइंटमेंट मिला। फिर ऑफिस में गया, सारा डॉक्यूमेंट्स फाइल बना के रेडी किए उन्होंने। फिर मैं लेके बीएफएस में गया, लखनऊ बीएफएस में मेरा जो है आया था। तो वहाँ जाके मतलब फ़ाइल सबमिशन किया हमने। और जो वीज़ा का फ़ीस था 23,000 कुछ था, है ना, हमने वो पेड किया। और कोई क्वेश्चन नहीं, कोई इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ही बात किया। मैडम थी और एक सर थे, हिंदी में ही बात की उन्होंने। और वो फाइल देखते हैं, सब कुछ साइन उन जहाँ करवाना होता है करवा लेते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, जो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है तो दे सकते हैं। और सारा ओरिजिनल वर्क परमिट हो गया, सब कुछ ओरिजिनल मैंने जमा कर दिया, पासपोर्ट उसपोर्ट सब, है ना।
तो वो सब फाइल फिर एम्बेसी चला जाता है दिल्ली, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश ये सब जो है दिल्ली के जोन में आता है, तो दिल्ली एम्बेसी में चला गया। ठीक 1 महीने के बाद, बहुत टाइम लग गया, नहीं आ रहा था, कुछ अपडेट नहीं मिल रहा था। 1 महीने मतलब 35 डे के बाद मेरा पासपोर्ट कुरियर होके आया ऑफिस में। ऑफिस का एड्रेस मैं दिया था, आप घर का दीजिएगा तो घर पे आएगा, ऑफिस का दीजिएगा तो ऑफिस पे आएगा। तो ऑफिस पे आया और फिर ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आया कि आपका वीज़ा लग गया है, क्योंकि रिजेक्शन बहुत आ रहा था उस समय, और अभी भी आ रहा है रिजेक्शन, है ना। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। मैंने 13 साल का एक्सपीरियंस जो है, एक साल का जो हर कंपनी का मैं काम किया, सबका सर्टिफिकेट लेता हूँ मैं, और सबका सर्टिफिकेट मैं फ़ोटोकॉपी लगाया था उसमें। तो वीज़ा मिलने का पूरा मतलब 100% चांस था, मेरे को मिला था। मेरा वर्क परमिट का वैलिडिटी 5 महीना बचा था, तो 5 महीने का मेरे को वीज़ा मिला, और मैं आज पोलैंड में हूँ। मेरा 5 महीना भी ख़त्म हो गया, मेरा वीज़ा भी ख़त्म हो गया। TRC अप्लाई कर रखा हूँ सीजन सिटी से, और यहाँ लगता है 1 से 1.5 साल लगता है आने में TRC, फिर 3 साल का TRC बन जाएगा, फिर उसके बाद रहेंगे। तो यही था इन्फॉर्मेशन, मैं कैसे आया था। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ID को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट जानकारी के साथ। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या DM में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।